नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां पर रामलला के मुख्यमंत्री ने दर्शन किए और काबुल से आए नदी के जल को समर्पित किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित भी किया गया। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के आरएलडी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। आरएलडी की तरफ से 22 बिंदुओं का लोक संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया और गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया गया है। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे चुनाव को लेकर कांग्रेस जुट गई है। गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। विस्तार के साथ जानकारी देंगे। चौथी खबर में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में महिला बैंक कर्मचारी की आत्महत्या के मामले को लेकर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है, यह भी विस्तार से हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचे और हेलीपैड से राम जन्मभूमि गए सीएम योगी ने यहां पर रामलला के दर्शन किए, काबुल से आए नदी के जल को समर्पित किया और साथ ही साथ संबोधित भी किया। ये बड़ी जानकारी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं, काबुल से आए जल को समर्पित किया है, साथ ही साथ अयोध्या से सीएम ने संबोधित भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, काबुल से जो नदी का जल यहां पर आया है उसको समर्पित किया गया है। रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीपैड की तस्वीरें। रामकथा पार्क हेलीपैड पर सीएम पहुंचे थे, वहां से रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से संबोधित भी किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अबुल का रुख करेंगे अयोध्या में। अबुल, अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है वो खासतौर से दीपोत्सव को लेकर है, क्योंकि जब से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ और इस बार भी दीपोत्सव को काफी अच्छे बड़े पैमाने पर मनाया जाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि 7.5 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। हालांकि उससे पहले 9 लाख दिए जलाने की एक जो ट्रायल है, जो कोशिश है वो 9 लाख का है, लेकिन जो रिकॉर्ड बनाने का जो टारगेट रखा गया है वो 7.5 लाख, यानी पिछले साल की अपेक्षा करीब 2 लाख दिए इस बार ज्यादा जलाए जाएंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए, यानी कि एक नई तैयारी चल रही है और पूरी अयोध्या को रोशन किया जाएगा, जगमग किया जाएगा। इस तरीके की अयोध्या खूबसूरत बनाई जा रही है कि पिछले साल की अपेक्षा भी इस बार और ज्यादा सुंदर हो, जैसे लेजर शो होना है और तमाम चीजें, क्योंकि सरकार चाहती है कि अयोध्या की तस्वीर, अयोध्या की पहचान पूरी विश्व में हो। और इसी लिहाज से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उसके बाद से ही उन्हें बात टीस रही थी कि अयोध्या में दीपोत्सव उस तरीके से नहीं होता जो भगवान राम की नगरी में होना चाहिए जिस तरह। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की थी और अब ऐसे में दीपोत्सव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तैयार लगातार जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। आरएलडी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा आरएलडी ने अपने घोषणा पत्र में किया। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान होगा, बुनकरों का पिछला बकाया माफ किया जाएगा और 22 बिंदुओं का लोक संकल्प पत्र जारी किया गया है। आलू किसानों को लागत का 1.5 गुना दिलाने का वादा भी आरएलडी की तरफ से अपने लोक संकल्प पत्र में किया गया है। 2022 के चुनाव को लेकर के लगातार तैयारी और इसी बीच आरएलडी का लोक संकल्प पत्र जारी किया गया, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 22 बिंदुओं का यह घोषणा पत्र है, जिनमें बाकायदा किसानों की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है। युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया है। लोक दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लोक संकल्प पत्र। हमें साथ बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। सर, घोषणा पत्र जारी तो नहीं, अभी इनको पत्रकारों से बात कर लें। हाँ जी, आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है अपना पार्टी का? घोषणा पत्र जारी किया 2022 के 22 संकल्प के नाम से हमने जारी किया है
और यूपी के हर वर्ग की तरक्की के लिए हमने बात रखी है। लोग इस मैनिफेस्टो को डाउनलोड कर सकते हैं, पार्टी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, और लोग हर बात को समझ सकते हैं, हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी से आप लोगों का पहले भी समझौता था और आज भी है, बातचीत चल रही है। तो जाहिर है ये थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसका बात करें तो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आरएलडी की तरफ से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया आरएलडी के अध्यक्ष की ओर से, मुखिया की तरफ से, और किन बिंदुओं पर ज्यादा जोर यहां पर इस घोषणा पत्र में दिया गया है? देखिए, अगर बात करें तो बेरोजगारी पर जोर दिया गया है। उसके अलावा जो महिला यानी कि महिलाओं को 50% भागीदारी रहेगी, और साफ तौर पे अगर बात करें तो कई सारे विषय रहे, चाहे बिजली को लेकर हो, किसान को लेकर हो, या उसके अलावा बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर तमाम सारे जो बातें हैं वो की गई है। और साफ तौर पे अगर बात करें तो रोजगार को लेकर एक बड़ी घोषणा जरूर की गई है कि आरएलडी की अगर सरकार बनती है तो जो बेरोजगारी बड़ा काम किया जाएगा। उसके अलावा जो महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे फैसले वो लिए, किसान को लेकर फैसले लिए गए, बिजली को लेकर फैसला लिया गया है। तो कह सकते हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर आरएलडी ने अपना जो लोक संकल्प पत्र था वो जारी कर दिया गया है। इस दौरान तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता है आरएलडी के वो सारे लोग मौजूद थे, और घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया है। और साथ तौर पर उन्होंने सरकार को भी विभिन्न मुद्दों पर घेरा है, जो जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 बिंदुओं का घोषणा पत्र 2022 का जारी कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मिशन 2022 में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, और इसी कड़ी में प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका गांधी ने संबोधित किया है। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दी हैं प्रियंका गांधी। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, जिसकी तैयारियां लगातार पार्टी की तरफ से की जा रही थी, और आखिरकार प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने जोरदार निशाना साधा, अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर की तस्वीरें। अजय कुमार लल्लू के साथ प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता दें, महिला बैंक कर्मचारी की आत्महत्या का एक पूरा मामला, जिसमें एसएसपी अनिल रावत पर भी आरोप लगे हैं। ट्रेस नहीं हो पा रहे अनिल रावत, पुलिस का कहना है। साथ ही 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है, और महिला ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की थी। आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास? इसमें श्रद्धा गुप्ता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। एफआईआर में 3 लोग को आरोपी बनाया गया है। एक अनिल रावत जो पुलिस विभाग का कर्मचारी है, दूसरा आईपीएस एसएसपी आशीष तिवारी हैं, और तीसरे विवेक गुप्ता, जिससे कि श्रद्धा गुप्ता की 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। अगर उनके परिवार वालों की माने तो इसमें विवेक गुप्ता ही अहम किरदार में है, क्योंकि उसी ने शादी, जब श्रद्धा गुप्ता ने उसके साथ शादी को तोड़ दिया, उसके बाद फिर वो लगातार प्रताड़ित करता रहा, लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा, और बताता रहा कि पुलिस अधिकारियों से मेरे संबंध है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इसी को लेके कहीं ना कहीं श्रद्धा काफ़ी दिनों से परेशान थी। उनके पिता ने भी उनको समझाया, लेकिन जो है श्रद्धा ने कल रात में लगभग 8 बजे के बाद किसी समय सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में ये 3 लोगों का नाम लिखा है। ये इन्हीं 3 लोग पे एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपने देखी, और इसी के साथ ही मुझे आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।